अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिर्जा हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी सब हमारा शो क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे हम लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी इंडिया को लेकर। तो इंडिया ने जो है वो जिम्बाब्वे को हरा दिया है। अब पाकिस्तान के लिए चीजें और मुश्किल हो गई हैं सेमीफाइनल के लिए, और दरवाजे तंग हो गए। इंडिया लगभग क्वालिफाई कर गया, जिस तरह का नेट रन रेट उनका आ गया, उनका अब वर्ल्ड कप से बाहर होना तकरीबन नामुमकिन हो गया सेमीफाइनल से। इस पर बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से खबरें चल रही है कि बांग्लादेश जो है वो स्टैंड बाय के ऊपर मौजूद है। अगर पाकिस्तान जो है बाइकआउट कर जाता है तो बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलने का चांस मिल सकता है। मतलब ये क्या स्टोरी है, इस पर बात करेंगे बीसीसीआई के हवाले से। उन्होंने ब्लेम किया है पाकिस्तान को कि बांग्लादेश को भड़कवाने वाला और वर्ल्ड कप से बाहर निकलवाने वाला पाकिस्तान है। ये क्या स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। स्कॉटलैंड का वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया भाई, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इटली ने जो है वो हरा दिया आयरलैंड को, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया ने जो शिकस्त है वो जिम्बाब्वे को दे दी है। आज मैच खेला जा रहा था अंडर 19 इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। एक बड़ा टोटल 350 का टोटल जो है बोर्ड के ऊपर पहले इंडिया ने बैटिंग करते हुए लगाया। जिम्बाब्वे जब चेस करने के लिए आया तो एक टाइम तक तो हालात ठीक चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे को थोड़ा बहुत फाइट बैक जरूर करेगा, लेकिन फिर हैरानगी हुई कि जिम्बाब्वे 148 पर ऑल आउट हो गया। देखिए आज पाकिस्तान का भी मैच था, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया और हीरोइक किस्म की जीत हासिल की 17 ओवर में, और अपना नेट रन रेट भी बेहतर किया। क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रहना है तो अब सिर्फ रहना नहीं, अपना मैचेस जीतने हैं, अपना नेट रन रेट इंप्रूव करना है, प्लस दुआएं भी मांगनी है कि आपके हक में चीजें बेहतर हों। और अब ऐसा हो गया कि आज पाकिस्तान तो जीत गया, लेकिन आज जो इंडिया जिम्बाब्वे का मैच था, पहले तो इंडिया ने एक जेएंड टोटल जहां पे काफी सूर्यवंशी की इनिंग थी, फिर 100 भी देखने को मिला हमें भारतीय बल्लेबाज की तरफ से, और भारत ने 352 रन बोर्ड पे लगा दिया 8 विकेट के नुकसान पे। जिम्बाब्वे इतना बुरा नहीं खेल रहा था और लगा, और हम ये चाह रहे थे कि ये मैच क्लोज जाना चाहिए, एटलीस्ट जिम्बाब्वे 250 को क्रॉस करे, ताकि एक उम्मीद रहे पाकिस्तान के पास भी नेट रन रेट की कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हराता है तो पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार रहें। पाकिस्तान डिपेंड करेगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच जो जुमे को फ्राइडे को खेला जाना है। अगर इंग्लैंड वो मैच हार जाता है और पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है तो पाकिस्तान का चांस रहेगा। लेकिन आज इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच में हम हैरान रह गए, जब ठीक ठाक मैच चल रहा था 142 पर 4 खिलाड़ी सिर्फ आउट थे और जिम्बाब्वे एक अच्छा गेम को चला रहा था। इवन 93 पे 4 आउट हो गए थे, फिर वो गेम को चला रहे थे, लग रहा था कि ये 250 सवा 200 तक जाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ समझ नहीं आई। 5-7 मिनट गुजरे हैं, हमने अचानक से देखा तो मैच खत्म हो गया। मतलब आप देखो 142 पे 4 खिलाड़ी आउट, 148 पर ऑल। मतलब ये हुआ क्या, मतलब समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या। और इंडिया ने आउट क्लास करके रख दिया जिम्बाब्वे को, और ना सिर्फ जिम्बाब्वे को ट्रैश करके, जिम्बाब्वे तो खैर वैसे ही बाहर था, सेमीफाइनल की रेस में नहीं था, लेकिन इंडिया ऑलमोस्ट अब गो थ्रू कर चुका है सेमीफाइनल के लिए। और पाकिस्तान के लिए यहां बुरी खबर है, डिस्पाइट कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया आज बुरी तरीके से, लेकिन अब पाकिस्तान यही चाह रहा था कि आज जिम्बाब्वे और इंडिया का जो मैच है ये क्लोज जाए, ताकि पाकिस्तान के पास मार्जिन रहे। पाकिस्तान फिर इंडिया को अगर अच्छे नेट रन रेट से हराता तो पाकिस्तान गो थ्रू कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि थोड़ी सी जो उम्मीदें हैं हमारी वो कम होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि पहले इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 1 साइडेड हरा दिया था, 24 ओवर में टारगेट चेस कर दिया था, उनका नेट रन रेट भी स्काई रॉकेट कर गया। आज इंडिया का नेट रन रेट भी स्काई रॉकेट कर गया, क्योंकि 204 रन से इंडिया ये मैच अपने नाम किया है। 204 रन से ये नेट रन रेट इतना ज्यादा है कि आई थिंक ये इंडिया के लिए काफी है कि उनको ये सेमीफाइनल में लेकर जा सकता है। थोड़ा सा अंडर 19 वर्ल्ड कप की शेड्यूलिंग मुझे इतनी समझ नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, सिर्फ आप एक मैच हारे थे ग्रुप में इंग्लैंड के साथ, सुपर 6 में आपको सिर्फ 2 मैचेस खिलाए जा रहे हैं, और एक मैच जो है वो आपका 2 मैच जो है आपके वो आप पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे हो, और फिर आप सेमीफाइनल में जा रहे हो। अब देखो ना, इंग्लैंड को टोटल मैच बांग्लादेश से खेलना था, इंडिया को जिम्बाब्वे से एक खेलना था। चलो एक इनका पाकिस्तान से मुश्किल मैच होगा, इंग्लैंड का एक मैच खाली न्यूजीलैंड के साथ होगा। बेहतर ये होता है इस वर्ल्ड कप की शेड्यूलिंग में कि जैसे आप मेन वर्ल्ड कप्स में करते हो, पहले राउंड में आपको 3 टीमें आगे जानी नहीं चाहिए थी, पहले राउंड में 2 टीमें आगे जानी चाहिए थी। जैसे पाकिस्तान और इंग्लैंड आ गया है, इंडिया और न्यूजीलैंड आ गया, ये नहीं कि हल्की टीम भी साथ ही आगे आ गई, वो गलत हो गया। उसकी वजह से फिर आपने अगला राउंड बहुत ही मुश्किल कर दिया कि तकरीबन जो आपकी 2 टॉप 2 टीमें थी पहले राउंड में, फिर लगभग नजर आ रहा है कि वो ही जाएंगी आगे।
अंटिल अनलेस को बहुत ही कोई बुरा खेले, क्योंकि जब पहले आप 2 जीते अपने साथ चिपका के लेकर आ रहे हो, पॉइंट्स फॉरवर्ड करके आ रहे हो, 2 मैच आपको और मिलने हैं, तो कोई इतनी बड़ी तब्दीली तो हो नहीं जानी। और फिर आपको सुपर 6 में भी इतने हल्के मैच मिल रहे हैं, जाहिर है वो पहले बताया गया था कि डायगोनल फॉर्म में खेलेंगे, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं की, मजा नहीं आया। हाँ, ये इस तरह से शेड्यूलिंग नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब दाऊद साहब, पाकिस्तान जो है वो बड़ा बुरे तरीके से फंस चुका है और पाकिस्तान ये चाहता है जो इंडिया वाला मैच है उसको हाई नेट रन रेट से पाकिस्तान जीते, और फिर पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट करेगा जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो मैच है उस पर काफी न्यूजीलैंड जो है वो जीत जाए, और वो भी सही लग नहीं रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत ही थक्कड़ खेल रही है। पहले राउंड में उनके सारे मैच बारिश की नजर हो गए, और अभी भी आज भी पाकिस्तान ने बुरी तरह हराया उनको। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बांग्लादेश जो है वो स्टैंड बाय पे चला गया। ये खबरें जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगर पाकिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप का जो बाइकआउट कर जाता है, इस वर्ल्ड कप से जो बाहर हो जाता है, तो आईसीसी ने जो है वो बांग्लादेश को जो है स्टैंड बाय के ऊपर रखा हुआ है, और साथ में बांग्लादेश को ये कहा हुआ है कि भाई आप जो है वो तैयार रहिए, अगर पाकिस्तान बाहर हो जाता है तो पाकिस्तान की जगह के ऊपर आपको श्रीलंका में तमाम तर मैचेस जो है वो दे दिए जाएंगे और एज पर पाकिस्तान शेड्यूल आपको खिला दिए जाएंगे। मतलब यार कोई एथिक्स भी होते हैं, क्या खबर और कहां से खबर जो इंडियन मीडिया चला देता है। आपको पता है कि अगर पाकिस्तान बिलफर्ज पहली चीज तो है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो रहा, अगर पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप से बाहर हो भी जाता है तो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की वजह से बाहर होगा ना, अपनी वजह से तो नहीं। तो क्या बांग्लादेश ही मुंह उठा के पाकिस्तान की जगह पे चला जाएगा? यार कोई एथिक्स का भी ख्याल करो, खबर चलाओ, को थोड़ी बेहतर खबर चला दो यार। देखो, ये खबर तो हमने 4 दिन पहले यहाँ पे मजाक में बैठ के भी बोली थी कि अगर ये अगर ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर दे, और आईसीसी ये भी तो हो सकता है, मतलब सार्किज्म मोड पे हमने बोला था कि आईसीसी बांग्लादेश को बोलेगा कि आपने श्रीलंका में मैचेस खेलने थे ना, आप आ जाओ, तो जो है वो बांग्लादेश आ जाएगा। मतलब हमने मजाक में बोला था, जो हमें पता था ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की तो कोई लड़ाई ही नहीं है, पाकिस्तान तो बांग्लादेश की वजह से बोल रहा है कि बाइकआउट कर रहे हैं। तो आज इंडियन जो मीडिया उन्होंने रिपोर्ट किया है कि आईसीसी बांग्लादेश को स्टैंड बाय पे रख रहा है, अगर पाकिस्तान की तरफ से जो कल मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, चेयरमैन मोहसिन नकवी की, और कहा गया कि फ्राइडे या फिर मंडे को डिसीजन लिया जाएगा फाइनली कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलेगा या बाइकआउट करेगा। तो इंडियन मीडिया ने कह दिया अगर तो आपने बाइकआउट किया तो हम बांग्लादेश को ले आएंगे, क्योंकि इससे पहले यह लग रहा था कि जब मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने हमें अलाउ नहीं किया तो आप 22वीं टीम ढूंढ लीजिए। अब वो युगांडा होती है, वो आप उठाते हो, कौन सी कीनिया या कोई भी कनाडा, जो भी आपको समझ आती है वो आप ले आओ। लेकिन यहां पर ऐसा कहा गया इंडियन मीडिया की तरफ से, नहीं, युगांडा नहीं आएगी, हम बांग्लादेश के पास जाएंगे। अब आप देखो इस टाइम बांग्लादेश के हालात कैसे हैं। बांग्लादेश कह रहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप 2026 बांग्लादेश की टेरिटरी में बैन करने जा रहे हैं, ना ऐप पे चलेगा ना टीवी पर चलेगा। फिर आज उनके जो जर्नलिस्ट हैं, 40 लोगों को एक्रीडेशन दिया गया वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, जो बीसीसीआई ने अप्रूवल किया था, उनकी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी। इवन 4 फोटोग्राफर थे जिनकी अप्रूव हुई थी एक्रीडेशन, उनको भी ठिप्पा मार के आईसीसी ने दोबारा ईमेल किया और कहा कि आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी बड़ी आपको बांग्लादेश में ये और चुभन हुई। इवन बाद में आईसीसी ने फिर कहा कि नहीं हम इनको दोबारा से देखेंगे और हम शायद इनको दोबारा एक्रीडेशन दे भी दें, लेकिन एक बार आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया, और वो आप कह लो कि बांग्लादेश में गुस्सा बहुत पाया जाता है। तो ऐसे में बांग्लादेश जो इतना तपा हुआ है, क्या वो ये देखेगा कि पाकिस्तान हमारा साथ दे रहा है और पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया तो क्या जो है वो अब हमें दोबारा आईसीसी हमारे पास आ जाएगा और हम चले जाएंगे? ये बच्चों वाली बातें हैं और ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो, अब एक्चुअली काफी हाइप बनी हुई है कि पाकिस्तान अगर खेलेगा, पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर जाता है, नुकसान किसका होगा? वहां से इंडियन मीडिया कह रही है इतना पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। सॉरी टू से, बट पाकिस्तान मीडिया का भी अगर आप कल से रिपोर्ट देखो, सिर्फ रगड़ रहे हैं इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल्स, और ना कोई ग्रिप है ना उनको आइडिया है। मतलब इंडियन मीडिया तो ये बचकाना हरकतें करती है, लेकिन मैं कल से पाकिस्तान मीडिया भी देख रहा हूं, उनका भी रवैया बड़ा अजीब सा है। लरस गया इंडिया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। मतलब हमारा मीडिया इस तरह रिपोर्टिंग नहीं करता, लेकिन कल से बिल्कुल ही अजीब और गरीब तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है। लेकिन ना इसमें फैक्चुअल जो बात है, अगर आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई में अगर आप लॉस की बात करते हो, यकीनन तौर पे जिसको प्रॉफिट ज्यादा होता है नुकसान भी उसको ज्यादा होता है। $3 बिलियन जियो स्टार ने इंडियन मार्केट का पे किया हुआ है, और इसका 50% टोटल जो रीजन है वो इंडिया पाकिस्तान है, क्योंकि ऑलरेडी जियो स्टार ये बात कर रहा था कि बहुत ज्यादा मैं पैसे दे रहा हूं, इतना पैसा बनता नहीं है, लेकिन चूंकि इंडिया पाकिस्तान की वजह से वो आईसीसी ने गारंटी दी हुई है हर इवेंट में रखा जाएगा तो आप पे करो, वरना जो एक्चुअल मार्केट है वो कहा जा रहा है जियो स्टार की तरफ से कि 2 बिलियन मैक्सिमम है, बस इस तरह नहीं। लेकिन फिर भी वो $3 बिलियन सिर्फ डॉलर इंडियन मार्केट का दे रहे हैं, जबकि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का $1 बिलियन पे किया जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, $1.5 बिलियन का घाटा डायरेक्ट जियो स्टार अंबानी इंडिया को नुकसान हुआ,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ऐसा नहीं है कि फायदा है। हाँ, पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर्स ने थोड़ा पे किया हुआ है, उन्होंने सिर्फ $10 मिलियन पे किया हुआ है, उनका घाटा $5 मिलियन का, 50% निकाल दो अगर आप। टोटल आईसीसी का रेवेन्यू बीसीसीआई लेता है $240 मिलियन, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से लेता है सालाना $35 मिलियन। बाकी दुनिया के जितने बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सब भी जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है, ये कहते हैं भाई खेलना है, नुकसान क्योंकि इनको भी है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान है ना खेलने का? 50% कटौती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी होगी। कितना रह गया? $17 मिलियन। वहीं अगर आप बीसीसीआई की बात करते हो, उनका कितना नुकसान है? $120 मिलियन का। अगर आप $240 मिलियन का 50% करते हो, क्योंकि ज़ाहिर पैसा भी उनको ज्यादा मिल रहा है, तो जब कटौती होगी तो फिर वो भी शेयर भी ज्यादा गिरेगा। तो ओवरऑल देखो, नुकसान इंडिया को जाहिर है ज्यादा है अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता। लेकिन अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता, बिल्कुल ही वर्ल्ड कप कहता है मैं नहीं खेल रहा, फिर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान है कि पाकिस्तान का पूरा जो $35 मिलियन है, वो पूरा का पूरा चला जाएगा। लेकिन हमारे पास जो अपडेट आई है, जो कल मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, मोहसिन नकवी की, उसके अंदर से जो हमें जराए कोट कर रहे हैं, वो ये कहा गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि आप खेलिए वर्ल्ड कप, लेकिन भरपूर एहतजाज के साथ खेलिए। मतलब ये कि जब आपको मौका मिले आप उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए। और उस पर यह भी हमारे पास अपडेट्स आ रही है कि मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से अपडेट देंगे। लेकिन जरा ये भी बता रहे हैं कि वो शायद ये कह देंगे कि इंडिया पाकिस्तान के हवाले से भी फैसला नहीं किया जा रहा, आखिरी तक लटकाया जाएगा, एंड तक फैसला किया जाएगा, वो आगे जाके बताया जाएगा। तो ये सब कहानी जो है वो चलेगी और ये जो कहानी है चलती रहेगी। लेकिन अली साहब, ये जो सारा मामला चल रहा है इसके हवाले से कि बांग्लादेश को कहा गया कि ये आप स्टैंड बाय पे रहें अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर जाता है। दो बातें हैं, पहली बात कि एक्चुअली में पाकिस्तान बाइकआउट करने जा ही नहीं रहा। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान वर्स्ट सिनेरियो में, जो मैं आज बैठ के मान नहीं सकता, लेकिन दुनिया है, जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है, जिंदगी मौत का नहीं पता होता, तो ये तो फिर बड़ी बात है। अगर 0.01% चांस भी है कि पाकिस्तान ने कह दिया हमने बाइकआउट कर दिया, तो क्या बांग्लादेश आ जाएगा? नहीं भाई, ये नामुमकिन है। कहानी गोल है भाई। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि बीसीसीआई के हवाले से अपडेट आ रही है, और अपडेट ये है कि बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ब्लेम कर रहा है कि बांग्लादेश की जो एग्जिट है वो पाकिस्तान की वजह से हुई है। हमारे ताल्लुकात जो बांग्लादेश के साथ बड़े अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश को भड़का के अपने साथ किया और वर्ल्ड कप से उनको बाहर करा दिया। हाँ, आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मुस्तफीज को जो वो हमने पीएसएल से बाहर किया, जबरदस्ती हमने निकाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाला, पाकिस्तान के फैंस ने कहा कि मुस्तफीज को जो वो पीएसएल से निकालें। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने मुस्तफीज को पीएसएल से निकाला, उड़ता हुआ तीर था, बिला वजह पकड़ा उसको और जानबूझ के निकाला, जिसकी वजह से मेन पॉइंट वहां से मसला खराब हुआ और बांग्लादेश बाहर हुआ। भजन देखिए, ये तो बड़ा आसान रहता है, स्पेशली अगर आप इंडिया में भी देख लो, पाकिस्तान में भी देख लो, और इंडिया में तो खैर बहुत ज्यादा ये रहता है कि कुछ भी होता है वो डायरेक्ट पाकिस्तान पे ब्लेम कर देते हैं। कुछ भी होता है, मतलब बांग्लादेश के मामले में पाकिस्तान का क्या लेना देना, ना मां सिवाय इसके कि पाकिस्तान जबरदस्ती घुसा जरूर के बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए। इवन हम भी बात करते थे कि इतना नहीं आपको करना चाहिए कि आप वर्ल्ड कप के बाइकआउट की हद तक चले जाओ कि अगर बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो हम भी ना खेले, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस साल के अलावा, अगर आप एशिया कप के मामले के अलावा पीछे देख लो, तो कभी साथ दिया। और अभी भी एशिया कप का भी जो मामला था वो भी बांग्लादेश का ही मामला था, सिर्फ पाकिस्तान उनको सपोर्ट करने के लिए गया। लेकिन बांग्लादेश ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है। अगर आप बोर्ड टू बोर्ड बात करो, उन्होंने हमेशा पिछले 10-15 साल में अगर आप देख लो, बांग्लादेश हमेशा वहां खड़ा हुआ है जहां पर इंडिया था। पाकिस्तान के साथ वो कभी भी खड़े नहीं, लेकिन एंड टाइम पर इंडिया ने उनको सपोर्ट नहीं किया जहां पे अब। लेकिन चलो, पॉलिटिकली मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। राजीव शुक्ला आए, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से बाइकआउट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के उकसाने पर किया है और इसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को ना उकसाता, इतना उनको हाइप ना देता, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाते और वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर जाते। अब बात यह कि ये वोटिंग हुई, वोटिंग में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए वोट किया, बाकी तमाम बोर्ड्स ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया और कहा कि नहीं, शेड्यूल चेंज नहीं होना चाहिए। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग में फैसला सुना दिया। अब बांग्लादेश में भी ये खबर चलाई गई और बांग्लादेश के मीडिया ने भी चलाई। राजीव शुक्ला, बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट, कोट किया गया कि बीसीसीआई कह रहा है कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पास में भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, हमारे उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं, क्रिकेट भी हमारी उनके साथ अच्छी रही है।
लेकिन बांग्लादेश भी ये सब सवाल पूछ रही है, उनकी मीडिया और उनके फैंस, कि भाई जो शेख हसीना थी उनको पाकिस्तान में तो वो नहीं है, जो हमारे पॉलिटिकल टर्म्स खराब हुए हैं वो उनके साथ तो नहीं हुए, वो तो आपके साथ हुए हैं, आईपीएल की वजह से सारा मामला खराब हुआ, आईपीएल कोई पाकिस्तान तो नहीं करवाता, वहां पे तो उनके खिलाड़ी भी नहीं खेलते, ये सारा मुद्दा तो आपका है। तो ये एक बचकाना बात है कि इस तरह से जो राजीव शुक्ला ने स्टेटमेंट दिया, एक अच्छे बंदे हैं, मैं आपको सच बताऊं, वो एक हमेशा एक बेहतर बात करते हैं, एक होता है ना बहुत एक्सट्रीम बात करने वाले, क्योंकि कुछ लोग हैं बीसीसीआई में जो बहुत एक्सट्रीम बात करते हैं, लेकिन ये राजीव शुक्ला एक बड़ी मुतबादिल किस्म की बात करते हैं, लेकिन आज ये जो इनका स्टेटमेंट है बहुत ही कोई इलॉजिकल स्टेटमेंट नजर आया है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है स्कॉटलैंड के हवाले से अपडेट आ रही है, और स्कॉटलैंड के वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड है उसको लेकर जो है वो अपडेट आ रही है। तो स्कॉटलैंड ने अपना वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। कहां से देखें, इनको कहां पर मौका मिल गया, अब उन्होंने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। भजन देखिए, स्कॉटलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया वर्ल्ड कप का। रिची ब्रिंगटन की कप्तानी में 15 रुकनी स्क्वाड की अनाउंस किया, जहां पे एक बल्कि 2 पाकिस्तानी भी इसके अंदर हैं, जैनुल्लाह एहसान है, सुफियान शरीफ हैं, पाकिस्तानी बेस्ड भी हैं, काफी अच्छी इनकी टीम है। लेकिन साथ ही जो स्कॉटलैंड की सीईओ है, जो फीमेल है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की, एक मीडिया टॉक भी किया, जहां पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारी सिंपैथी है, बांग्लादेश के साथ बहुत बुरा हुआ है, बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादती हुई है। ज्यादती उन्होंने खैर नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारी सिंपैथी है बांग्लादेश के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा, इंक्लूडिंग हम, कि वर्ल्ड कप इस तरह से क्वालिफाई करें। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है और ये स्कॉटलैंड के लिए बड़े ऑनर की बात है, और इस अपॉर्चुनिटी को हम पूरी तरीके से अवेल करेंगे, और हम बहुत खुश हैं स्कॉटलैंड क्रिकेट कि हमें वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल रहा है। जाहिर है कोई भी बोर्ड इंक्लूडिंग हम ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह से खेला जाए, लेकिन अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम इस वर्ल्ड कप में अच्छा करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है इटली के हवाले से। तो इटली ने दाऊद साहब आयरलैंड को जो शिकस्त दे दिया। भजन देखें जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया। बांग्लादेश के ग्रुप में इटली थी, अब बांग्लादेश तो नहीं है, स्कॉटलैंड आ गया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, नेपाल, और अब स्कॉटलैंड आ गया। भाई इटली ने स्कॉटलैंड को हरा दिया। 3 T20 मैचेस की सीरीज थी, पहले 2 मैच तो आयरलैंड अपने नाम कर चुका था, लेकिन 3rd T20 जो कल खेला गया रात को 154 रन बनाकर ऑल आउट हो गई 19.4 ओवर्स में आयरलैंड। और जब इटली बैटिंग करने के लिए आई तो उन्होंने तारीख रकम कर दी, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम उन्होंने आयरलैंड को हरा दिया, 157 रन बना डाले 19.3 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पे, और टारगेट चेस कर दिया। अब देखना यह है कि क्या इस वर्ल्ड कप में अली साहब कोई हमें अपसेट नजर आएगा। जाहिर है इटली कोई अच्छा अपसेट करे तो मजा भी आएगा, पर मैं नेपाल, क्योंकि ग्रुप में मैं नेपाल से खुश नहीं होंगे अगर इन्होंने नेपाल को हरा दिया। नेपाल को अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, इस ग्रुप में मैं नेपाल को बहुत सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन आई होप कि इटली अगेंस्ट वेस्ट इंडीज या अगेंस्ट स्कॉटलैंड या अगेंस्ट इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट खेलेगा तो मजा आएगा। और इंडिया में चूंकि बड़ी फ्लैट कंडीशन मिलेंगी आपको, और हमने देखा है कि जो जब 20 टीमें और इनमें एक आध प्लेयर अली साहब ऐसे होते हैं जो तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं, ज्यादा इनके पास नहीं होते, लेकिन 1 2 3 इनके पास अच्छे होते हैं। और जब आपको इतनी फ्लैटर कंडीशन मिलती है तो 1 2 प्लेयर भी T20 में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अपसेट हमें इस T20 वर्ल्ड कप में मिलेंगे। बस पाकिस्तान के साथ कोई अपसेट ना हो, बाकी हम चाहेंगे मजेदार अपसेट्स हो। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका एक पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए, फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।